हेलो गाइस, मैं हूं पेमा डावर और मेरे चैनल आपका स्वागत है। और हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। आज ये नंबर सिस्टम लेक्चर 16 पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि मैं जब भी वीडियो बना के डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 1 से 15 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। यहाँ पे 15 में 2 से विभाजित होने वाली संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 में 2 का भाग देंगे। 15 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा भागफल कितना आएगा 7 और शेषफल कितना है 1। तो यहाँ पे 2 से 15 में विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी आएगी 7 आएगी। जो भागफल आता है वो उस संख्या से विभाजित होने वाली कुल संख्या को बताएगा। तो 2 का भाग मैंने 15 में दिया तो भागफल कितना है 7। तो 2 से विभाजित होने वाली 15 कितनी संख्या होगी 7। अगर प्रश्न में पूछ लिया 3 से विभाजित होने वाली 15 कुल कितनी संख्या है तो हम क्या करेंगे 15 में 3 का भाग देंगे। 3 पंजे 15, यहाँ पे शेषफल कितना है 0 और भागफल कितना है 5। तो 3 से 15 में विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा 5। इसी प्रकार प्रश्न में पूछ लिया 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है 15 में। तो 15 में हम 4 का भाग देंगे। तो 15 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12। तो यहाँ पे भागफल कितना है 3 आया। तो 4 से विभाजित होने वाले 15 कुल कितनी संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। अगर 5 से 15 में विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या पूछ लिया तो हम क्या करेंगे 5 का 15 में भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 में 5 का भाग देंगे तो 5 3 15। तो भागफल कितना है 3 आए। तो 5 से विभाजित होने वाले 15 कुल कितनी संख्या होगी 3 होगी। इसी प्रकार अगर 6 से विभाजित होने वाली 15 कुल कितनी संख्या पूछ ले तो क्या करें हम 6 का भाग 15 में देंगे और जो भागफल आएगा वह उस संख्या से विभाजित होने वाली कुल संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है 2 से विभाजित होने वाली संख्या पूछा तो 2 का भाग हम 15 में देंगे और 2 का भाग 15 में देने पर शेषफल कितना है यहाँ पे 7। तो 2 से विभाजित होने वाले कुल संख्या 15 कितनी होगी 7। इसी प्रकार अगर 3 से विभाजित संख्या पूछ लिया तो 3 का भाग 15 में देंगे। 3 का भाग 15 में देने पर भागफल कितना है 5 आए। तो 3 से विभाजित होने वाले 15 कुल संख्या कितनी होगी 5 होगी। अगर प्रश्न में 5 से पूछ लिया कि 15 कुल कितनी संख्या है 5 से विभाजित होने वाली तो 5 का भाग 15 में देंगे। तो 5 का भाग 15 में देने पर जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा उस संख्या से विभाजित होने वाली कुल संख्या। और 6 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लिया 15 में तो 6 का भाग हम 15 में देंगे और 15 में 6 का भाग देने पर जो भागफल आएगा वह उस संख्या से विभाजित होने वाली कुल संख्या बताएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। 6 से विभाजित होने वाली 15 कुल कितनी संख्या होगी 3 होगी। इसी प्रकार अगर प्रश्न यहाँ पे हम दूसरा टाइप देखते हैं ताकि आपको इस टाइप के सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और आगे होंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है। आपको प्रश्न में क्या पूछा है 1 से 15 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित होने वाली। तो हम क्या करेंगे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। अब कितनी है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना 15 में। तो क्या करेंगे सबसे पहला 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना है 6। तो हम 6 का भाग 15 में देंगे। यहाँ पे 6 का भाग 15 में देंगे। 6 दूनी 12, यहाँ पे शेषफल कितना है 3 आए। तो क्या हो जाएगा 6 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15 में 2 आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकाले कितना है 6 आया। 6 का भाग 15 में देंगे तो भागफल कितना है 2 आया। तो 6 से विभाजित होने वाले 15 में कुल कितनी संख्या है 2। अगर यहाँ पे पूछ लिया प्रश्न आ गया 3 और 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी। अगर यहाँ पे प्रश्न दिया है 3 और 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है तो हम क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 का भाग हम देंगे 15 में। तो 12 में 15 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, यहाँ पे शेषफल 3 आएगा और भागफल कितना है 1।
तो 15 में 12 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा, 1। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए 25 से 50 तक कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, 25 और 50 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम 1 से 50 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। उसके बाद हम 1 से 25 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। फिर हम 25 और 50 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 से विभाजित 25 आएगी संख्या 2 से विभाजित होने वाली। फिर उसके बाद 25 में 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो 12 संख्या आएगी जो 25 से विभाजित होती होगी। फिर उसके बाद 25 और 50 के बीच में निकालना है 2 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। 25 और 50 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या कुल 13 है। फिर इसके अगले प्रश्न में यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे 50 में तो क्या है, यहाँ पे आएगी 16 आएगी। 50 में 3 से विभाजित होने कुल संख्या 16 है। फिर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 आएगी जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या। फिर 25 और 50 के बीच में निकालने के लिए क्या करें, हम इनको घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। तो 25 और 50 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्या कुल कितनी है, 8 है। अगर प्रश्न में 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लिया तो हम सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ इस 2 और 3 का 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 है तो क्या करें, हम 6 का भाग 50 में देंगे तो भागफल यहाँ आएगा 8। तो 6 से 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। फिर 6 आया, 6 का भाग 50 में देंगे तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली 50 में कुल कितनी संख्या, 8 है। फिर 6 का भाग 25 में देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली 25 में कुल संख्या कितनी हो गई, 4। इसके बाद क्या है, 25 और 50 के बीच में बताना है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो 25 और 50 के बीच में 3 और 2 से विभाजित होने वाली संख्या 4 आएगी। इसी प्रकार का प्रश्न में यहाँ पे 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लिया तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 या 3 का क्या मतलब 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में क्या दिया है, 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या बताना 25 और 50 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकल आई तो 2 से कितनी संख्या है, 50 और 25 के बीच में विभाजित होने वाली 13, तो 13। फिर उसके बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी, 25 और 50 के बीच में 8, तो इनको हम प्लस करेंगे। फिर कितना है यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा। फिर माइनस कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे आएगा 17। 2 या 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी हो गई, 17। तो सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करें, 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लिए। 1 से 50 के बीच में तो 25 आया। फिर उसके बाद हम 1 से 25 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल तो 12 है। 25 में से 12 घटाए तो कितना है, 13। तो 25 और 50 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई, 13। इसी प्रकार का प्रश्न में 25 और 50 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछे तो हम सबसे पहले 1 से 50 के बीच में निकालेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या तो उसमें 16 आएगा। फिर 25 में निकालेंगे 1 से 25 तक की संख्या 3 से विभाजित होने वाली तो यहाँ पे कितना है, 8। फिर 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना है, 8। 25 और 50 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई, 8। अगर प्रश्न में 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लिया तो सबसे पहले हम 1 से 50 के बीच में 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो उसमें 8 आएगा। फिर उसके बाद 2 से 3 के बीच में 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से 25 के बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा, 8। फिर 25 और 50 के बीच में निकालना है तो 2 इनका 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना है, 4। तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 25 और 50 में 4 है।
अगर प्रश्न में 25 और 50 के बीच में 2 या 3 से विभाज्य होने वाली संख्या पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 2 से और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या को उसमें घटाएंगे। तो 8 और 13 प्लस करते तो 21 है। 21 में से 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या घटा दिए तो 17 निकल आए। और ये 17 क्या है, 2 या 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है।